रिजान, क्या सबको ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और रिजिड ऑब्जेक्ट वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब आपको। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन में दिख रहा है एक पोजीशन टाइम ग्राफ दो बच्चों का है, चिल्ड्रन ए एंड बी, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। दोनों स्कूल से क्या है? वापस आते हैं। दोनों स्कूल से वापस आते हैं, ठीक है। टू देयर होम्स पी एंड क्यू। दोनों स्कूल से वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, पी और क्यू की तरफ, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं अपन को वो बताना है। फर्स्ट पार्ट अपन से पूछ रहा है कि ए और बी, इन दोनों में से कौन सा बच्चा स्कूल के ज्यादा पास था, ठीक है। ए और बी में से स्कूल के ज्यादा पास कौन है? सो हु कैन टेल मी कि भाई कौन ज्यादा पास होगा? ग्राफ देख के कौन बता सकता है? फटाफट हैंड बताओ, हैंड रेज करके। ए सर, ए लिव्स क्लोजर हैंड टू। रेज करके बताइए कि कौन ज्यादा पास होगा। ध्यान से देखो, अपन को यहाँ पर ये चेक करना। यस आंचल, राइट। Sir, A is closer. A lives closer to the school than B. Why? What is the reason? Because sir, distance is more for B. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। देखो ए के लिए जो डिस्टेंस है वो है ओ से पी तक का, बस, ठीक है। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर कौन करता है? ए कवर करता है टू रीच दी होम। लेकिन जब बी की बात की जाती है तो ये बी कहां से कहां तक चल रहा है? देखो ओ से लेके क्यू तक के डिस्टेंस को चल रहा है। मतलब बी को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच होम। that means in this particular example एक चीज तो अपन को यहाँ से क्लियर होती है, क्या है कि भाई सिंस OQ is greater than OP, so obviously A is living closer to the school। A जो है वो स्कूल के पास रहता, सिंपल सीधी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट, ए और बी में से कौन जल्दी स्टार्ट करता है? मतलब कौन पहले चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ए और बी में से कौन पहले चलना शुरू हो जाता है? तो ध्यान से देखो, ए ओरिजिन पे देखो, यहाँ से ए तो है ना, जब टाइम इक्वल टू 0 था तभी से चलना शुरू हो गया था, और देखो चलना शुरू हो गया। लेकिन बी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चलना शुरू करता है। बी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चलना शुरू करता है। दैट मीन्स कि दोनों में से कौन जल्दी चलना शुरू हुआ? तो अपन लिखेंगे ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। तो ये अपना सेकंड का भी आंसर आ गया। थर्ड का देखते हैं। थर्ड अपन पूछ रहा है ए और बी में से कौन फास्ट है? तो फास्ट कौन होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसके लिए स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप ज्यादा हमें किसका दिख रहा है? तो अपन लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कर्व ए। भाई कर्व बी से कर्व ए का जो स्लोप है वो ज्यादा है, दैट मीन्स बी इज ट्रैवलिंग विद हायर स्पीड। बी जो है वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। ये अपन ने यहां पर प्रूव कर दिया। मूविंग ऑन, ए और बी के अंदर दोनों ए और बी की बात अगर की जाए तो दोनों कितने टाइम पे घर पहुंचते हैं, ठीक है। दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों कितने टाइम पे घर पहुंचते हैं? तो ध्यान से देखिए, पी पे ए वाले ए का घर था और क्यू पे बी का घर था। कौन बता सकता है कि कौन जल्दी पहुंचेगा? रेज योर हैंड्स फास्ट, दोज हु कैन टेल मी कि ए और बी में से कौन जल्दी घर पहुंचेगा। फटाफट मुझे हैंड रेज करके बताइए।
भाई ये चेक कर लो किसको कम टाइम लगा, ठीक है, ये चेक कर लो कि किसको कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अपन यहां से यहां तक का टाइम तो ए को लगा और बी को कितना लगता है, ये बी जहां से शुरू हुआ यहां से यहां तक का टाइम, समझ में आई बात। तो कौन सा स्लो दिखेगा आपको, फटाफट बताइए, चेक करके देख लेना आप लोग, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए लास्ट फाइनल ई पार्ट, हु कैन टेल मी द ई पार्ट, ये ओवरटेक कब करते हैं, व्हेन विल दे ओवरटेक, और कितनी बार ये ओवरटेक करते हैं, वंस और Once. ट्वाइस, Once. यस, कितनी बार करेंगे बताओ बेटा, ओनली वन टाइम, व्हाई, बिकॉज They crosses each other only once in graph. एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, that means they will overtake each other. बात जवाब देती रहेगा। यस, बाकी सब अपना माइक ऑफ करके रखो वरना वेटिंग रूम में डाल दूंगा। कुसुम लता, चलिए फटाफट बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, रिजल्ट। सर इसमें बी ओवरटेक करेगा ना, क्या चीज, बी ओवरटेक करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बी बाद में शुरू कर रहा है और ऑब्वियसली बी पीछे से आया और ओवरटेक करके ए को चला गया, ठीक है। नो सर यू भी तो देख सकते हैं बी की स्पीड ज्यादा है तो ये ओवरटेक कर सकता है ए को। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। फटाफट हैंड रेज करके बताओ सभी, कुमकुम, कुणाल, कुसुम, पार्थ, यस एवरीवन फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करने के लिए पेरेंट्स पे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को कह रहा है, वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 कंफ्यूज कर दी 9 बजे सुबह सुबह 9 बजे एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, वो अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस, जो कि उसका ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर दूर है। स्टेड अपने ऑफिस पे रुकती है शाम 5 बजे तक, एंड देन रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो, जिसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। एक सूटेबल स्केल से आपको एक ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिस पोजीशन टाइम ग्राफ से अपन ये बता पाए कि भाई उसने कितना कितना टाइम ट्रैवल करके कितने देर वो रुकी रही और कितनी देर वो चलती है। ध्यान से देखिए, पोजीशन टाइम में पोजीशन यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइम में इधर लिख सकता हूँ। उसने शुरुआत कहाँ से की, अपने घर से, तो ओरिजिन की बात कर लेते हैं। यहाँ से घर से चलती है ये ऐसे, ठीक है, कितना टाइम लगाती है, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो स्पीड यूज करती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5/5 अगर मैं करूं तो ये बनेगा 1/2, मतलब उसे हाफ आवर लगता है घर से ऑफिस पहुंचने में। तो यहाँ पर मैं टाइम ले सकता हूँ, दिस इज 30 मिनट्स, 30 मिनट का उसे टाइम लगा, कितने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए। ऑफिस कहाँ पर था, 2.5 किलोमीटर दूर था। फिर इसके बाद ये यहाँ से शाम तक 5 बजे तक यहीं पे रुकी रही, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ऑफिस ही रहती है ये, ठीक है। तो वहां तक फिर वो ऑफिस में ही रहती है। देखिए सुबह 9 बजे से आधा घंटा इसको लगा ऑफिस पहुंचने में, तो 9:30 बजे से शाम 5 बजे, 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक कितने मिनट्स होते हैं, कौन मुझे बता सकता है फटाफट, Yes, you can tell me. Raise your hands. भाई 9 से 3 6 घंटे होते हैं,
तो 9:30 से 3:30 फिर से 6 घंटे हो जाएंगे, फिर उसके बाद 1.5 घंटा और, ठीक है। तो इट विल बी 7.5 आवर्स। 7 आवर्स का मतलब है 7 × 60 कर लो, मिनट्स में आ जाएगा। आंसर विल बी 420 मिनट्स, और प्लस 30 और कर देंगे तो 450 मिनट इसको लगे। दैट मीन्स आफ्टर 450 मिनट्स, या फिर मैं बोलूं कि ओरिजिन से ये वाला पॉइंट मेरे पास बचेगा 480 मिनट्स, और इसके बाद ये वापस अपने घर की तरफ आती है, और घर की तरफ आती है कितनी स्पीड से? 25 की स्पीड से। तो 2.5 डिवाइड बाय 25 विच इज 1/10, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम नेक्स्ट आ रहा है 1/10 आवर्स। इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर विल बी 6 मिनट्स। आंसर इसका ये आ गया कि अगले 6 मिनट में वापस ये घर पे पहुंच गई है। तो 486 मिनट जब सुबह से होता है ये घर पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसने पहले क्या किया? पहले ऑफिस गई, फिर उसके बाद वहीं रुकी रही शाम तक, फिर शाम को वापस से ये अपने घर तक आई। फटाफट बताओ क्या सबको ये ग्राफ कैसे बनाना है समझ में आया कि नहीं आया? हैंड रेज करके बताइए। रेज हैंड्स फास्ट। Fast, everyone, raise your hands. चलिए, बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन कल भी अपन से पूछा था आंचल ने, आज भी अपन देख रहे हैं। ड्रंकर्ड है, एक पिया हुआ आदमी है, वो एक रोड पे चल रहा है, जो किस तरीके से चलता है कि 5 कदम तो वो आगे चलता है, हर 5 स्टेप आगे चलने पे वो 3 कदम पीछे आ जाता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि इज वॉकिंग ऑन ए नैरो लेन, टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स। मतलब 5 स्टेप तो ये आगे चलता है और 3 स्टेप वापस से पीछे आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इफेक्टिवली ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। फिर से ये दोबारा यही करता है, फिर ये 5 स्टेप आगे चलेगा यहाँ से, फिर ये वापस 3 स्टेप पीछे आ जाएगा। तो हर 8 स्टेप में इन एवरी 8 स्टेप्स इफेक्टिव स्टेप्स कितने हुए? इफेक्टिव स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव स्टेप्स होते हैं ओनली 2। दैट मीन्स 8 स्टेप्स चलने में ये सिर्फ 2 मीटर आगे चल पाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रहा है ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। इसका मतलब 2 मीटर चलने में इसको टोटल 8 स्टेप लगे, दैट मीन्स 8 सेकेंड का टाइम लगा। मतलब 2 मीटर ये चलता है 8 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करके बताइए। दूसरा बोल रहा है कि डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन द पिट व्हिच इज 13 मीटर अवे। 13 मीटर अवे एक खड्डा है, यहाँ पर ये रहा आदमी मेरे पास, इससे 13 मीटर दूर एक पिट है, और ये पिया हुआ आदमी इस पिट में कितनी देर बाद जाके गिरता है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अपन कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं दैट इन एवरी 8 सेकेंड्स द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग और द पर्सन इज ट्रेवलिंग ओनली 2 मीटर्स। हर 8 स्टेप के अंदर या 8 सेकेंड के अंदर ये सिर्फ 2 मीटर ही ट्रेवल कर पाता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब इसको अपन अगर चेक करें तो ये 13 मीटर कितने में चलेगा? ध्यान से बताइए। देखिए, जब मैं देखूं 8 × 6 टाइम्स, मतलब हर 8 सेकेंड में 2 मीटर है ना, तो अगर ये 8 सेकेंड वाली चीज 6 बारी हो जाए तो ये 12 मीटर का डिस्टेंस चल चुका होगा। सही बात है। कितने मीटर का डिस्टेंस? 12 मीटर का डिस्टेंस चल चुका होगा। तो 12 मीटर का डिस्टेंस ये चल चुका है। बट मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा जो खड्डा है वो 13 मीटर का है, 13 मीटर का खड्डा है, ठीक है, 13 मीटर दूर है। तो अपन क्या करेंगे, एक स्टेप और मान लेंगे आगे और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं?
फास्ट फास्ट, ध्यान से देखो यार, इस तरीके से समझो इसे ऐसे समझो कि भाई 8 सेकंड लगाए तो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर 8 सेकंड लगाएगा, फिर 2 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर 8 सेकंड लगाएगा, फिर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर 8 सेकंड लगाएगा, फिर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये चीज अपन को समझ में आई कि नहीं आई? फास्ट फास्ट, टेल मी एवरीवन। इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे, तरीका मैंने सॉल्व करने का आपको बता दिया है। अब आप इसको सॉल्व करिए और कल मुझे आंसर बताइए। मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A car is moving along a straight highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर। 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी हाईवे पे चल रही है, ठीक है। पहले तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 126 into 5/18, द आंसर विल बी 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेक कर लेना, ये 9 टाइम्स कटेगा, दिस विल बी यस 61, ठीक है। चेक इट, द आंसर आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी 63। चलिए, फिर ये यहाँ से 7 टाइम्स कट रहा है और आंसर आ रहा है। अब अपन को क्या बोल रहा है, इज ब्रॉट टू ए स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिख दिया है स्टॉप। कितने डिस्टेंस बाद? 200 मीटर के डिस्टेंस के बाद, तो s इज इक्वल टू 200 मीटर्स। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछ लिया। एक्सेलरेशन पूछने के लिए हम लगा देंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पुट करिए, v स्क्वायर इज 0 माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट मींस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s इज 200। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 35 into 35 डिवाइडेड बाय 4 into 100, इस तरीके से, सही है, माइनस के अंदर। सो द आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपन को बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द कार, कितनी देर लगती है गाड़ी को रुकने के अंदर। तो रुकने में कितनी देर लगेगी, एक्सेलरेशन अपन निकाल चुके हैं। वापस से यहाँ पर अब फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, अभी थर्ड लगाई थी, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35, ठीक है, माइनस a की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर सकते हैं, पूरी जो निकलेगी यहाँ पुट कर देंगे और t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या अपन को ये क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आया कि नहीं आया? रेज योर हैंड्स फास्ट। यस एवरीवन, फास्ट फास्ट, फटाफट बताओ यार, जल्दी। जल्दी फटाफट सारे बच्चे। These questions are very important बेटा। अभी इससे पिछला क्वेश्चन ये एक दिया है होमवर्क के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए। चलिए एक बार आप लोग मुझे वो बच्चे हैंड रेज करके बताओ जो घर पे एनसीईआरटी सॉल्व करके आए हैं आज। ये स्टूडेंट्स, तन्मय खत्री, हाँ चल, ओके। एनी अदर स्टूडेंट्स? This is very bad. Only 2 students are doing the homework. Yes, Divya Singh. This is very bad of you guys. Teachers are working very hard for you guys and only 2-3 students are doing work in the class. What is this? Moving on, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, 2 trains A and B, ट्रेन A ट्रेन B, लेंथ 400 मीटर है दोनों की। Each are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों के दोनों, ये एक ट्रेन थी ऐसे, ठीक है, और ऐसी मेरे पास एक दूसरी ट्रेन थी, ठीक है। ए ट्रेन जो है वो बी से आगे है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स
to overtake A and accelerates with the acceleration of 1 meter per second square. तो acceleration कितना लिया इसने? 1 meter per second square का ले लिया. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. If after 50 seconds the guard of train B, the guard of train B मतलब guard होता है पीछे. ये गार्ड ऑफ ट्रेन भी कहाँ पहुंच चुका है? इंजन को पास करके निकल चुका है. मतलब ये गार्ड ऑफ ट्रेन भी 50 सेकंड के बाद, टाइम 50 सेकंड्स के बाद ट्रेन ए को क्रॉस करके निकलता है. दैट मींस टोटल डिस्टेंस जो कुछ भी ट्रेवल किया गया होगा वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करना व्हाट इज हैपनिंग. 400 मीटर की ट्रेन है दोनों, 400 मीटर्स. इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स अपन मान लेते हैं एस का. कितने का? एस का. तो टोटल डिस्टेंस जो बी को ट्रैवल करना पड़े तो अपन लिखे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस विच मस्ट बी ट्रैवल्ड बाय बी टू ओवरटेक ए, which must be traveled by B to overtake A is, भाई पहले तो सेपरेशन जितना डिस्टेंस तो चलना ही पड़ेगा, फिर इसको ट्रेन A की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब यहां से यहां तक. सही है. तब ये ट्रेन पूरी की पूरी ऐसे पैरेलल आ जाएगी A के. फिर इसके बाद इसको खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा और जो टोटल डिस्टेंस होगा वो S + 800 होगा. समझ में आई बात? Now both the trains are moving with uniform speed. दोनों की दोनों यूनिफॉर्म और सेम स्पीड से चल रहे थे. इसका मतलब अगर velocity of B with respect to A देखा जाए तो वो होगा VB minus VA जो कि होगा 0. तो initial velocity of B with respect to A कितना है? 0. Now total distance जो ये travel करते हैं वो किसके बराबर होगा? Initial velocity into time plus half into AT square. चलिए अब पुट करते हैं. ये बना मेरे पास S + 800 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया? टी स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन में 50 सेकंड्स दे रखा है. नाउ आफ्टर पुटिंग इट वी विल गेट S इज इक्वल टू 800. ये यहाँ पर बनेगा 2500 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1250 और S की वैल्यू आ जाएगी 1250 माइनस 800. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 एंड दिस विल बी 5 ओनली एंड दिस विल बी 450 मीटर्स. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो इनिशियल सेपरेशन था दोनों के बीच का, ये वाला इनिशियल सेपरेशन, दिस सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स इज 450 मीटर्स. इस तरीके से अपन ने सॉल्व करके बताया. फटाफट जिसको कोई भी डाउट है फटाफट हैंड रेज करके बताइए. यस बेटा दिव्य सिंह. So VA so velocity of B with respect to a 0 कैसे हुई सर? 0 इसलिए हुई क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? Two trains A and B length 400 meter are moving along two parallel tracks with uniform speed in same direction. हाँ सर ठीक है हाँ समझ. ठीक है, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट होता है पहली बात, और दोनों की वेलोसिटी सेम है. ठीक है, चलिए फटाफट हैंड रेज करके बताओ क्या सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए मूविंग ऑन. आज की क्लास अपन इतना ही करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में. अब इस क्लास को एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास आपकी जब शुरू होगा उसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे हैंड रेज करके बताइए अभी तक कोई भी डाउट है तो. यस कुमकुम. तन्मय बताओ बेटा.
सर जो 7 नंबर क्वेश्चन है सर उसमें मेरा डिफरेंट आंसर आ रहा है सर 1250 आ रहा है सर मेरा। बेटा 1250 आपने जो निकाला ना वो टोटल डिस्टेंस है, नहीं सर ये टोटल डिस्टेंस है ट्रैवल। सर मैंने पहले ट्रेन 1 का सर डिस्टेंस निकाला, फिर ट्रेन 2 का निकाला, उसमें से लेस कर दिया सर, तो 1250 आ रहा है सर। ट्रेन 1 का आया था 1000 क्या मीटर आ और रहा है? ट्रेन 2 का आया था 1250 आ रहा है। यस सर। बेटा क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से क्या निकल रहा है, कर लेते हैं इनका। सर इसमें सर बोल रहा मैंने है ऐसे द किया व्हाट कि वाज द ट्रेन 1 ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब देम का मतलब इसने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि हमारा जो डिस्टेंस निकालना है वो गार्ड और इंजन के बीच का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। और हमने जो निकाला है वो निकाला है सेपरेशन बिटवीन दीज टू ट्रेन, ये जो सेपरेशन है ये निकालना है। अच्छा अच्छा समझ में आई बात? ओके सर। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन के अनुसार हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि बी ट्रेन का गार्ड और ए ट्रेन का इंजन, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब ये तो सही है, मतलब ये वाला ये तो 1250 आएगा। हाँ ये 1250 आएगा, और ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है, हमने जो निकाला है दैट इज दी सेपरेशन, ठीक है। चल यस आंचल। Yes, sir. How to solve question number 5? क्वेश्चन नंबर 5, यस। हाँ बेटा बोलो क्या डाउट है। यस बेटा तो आंचल, चलो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा। नेक्स्ट अभी मेरी क्लास ही होने वाली है, उसके अंदर अपन इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी क्लास को कर रहा हूँ बंद एंड वी विल